आप सभी को मेरी राम राम हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं 4 बच्चों की हत्यारिन महिला की। जी हां, हरियाणा के पानीपत में एक महिला ने अपने बेटे और भतीजी के साथ ही 4 बच्चों की हत्या कर दी। इस बात का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने 6 साल की उसकी भतीजी की हत्या के आरोप में उसको साइको किलर महिला को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में इस महिला ने एक के बाद एक 4 मासूम बच्चों की हत्या करने का सनसनीखेज खुलासा किया। आरोपी महिला पूनम सोनीपत के भावड़ गांव की रहने वाली है। पूनम ने इन 4 बच्चों को एक ही शातिर तरीके से मौत के घाट उतारा था। उसका तरीका इतना सधा हुआ था कि प्रारंभिक जांच में ये मृत्यु प्राकृतिक लगती थी और किसी को उस पर शक नहीं हुआ। इस जघन्य मामले का पर्दाफाश तब हुआ जब चौथी हत्या के बाद बच्ची ने रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर दादा का शक महिला पर गहराया। उनकी सघन जांच पड़ताल और तथ्य जुटाने के बाद पुलिस ने पूनम को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने 4 हत्याएं करने का जुर्म कबूल भी कर लिया। सबसे हैरान करने वाला खुलासा ये है कि पूनम ने बताया कि वो सुंदर दिखने वाले बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। इन 4 बच्चों में उसका खुद का बेटा भी शामिल था, जिसे उसने इसलिए मार डाला क्योंकि वो उसकी एक वारदात को अपनी आंखों से देख चुका था। सबूत मिटाने के लिए उसने अपने ही बेटे को पानी में डुबोकर मार दिया और इस सनसनीखेज खुलासे के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। अगली खबर नूह से। यहां से पकड़े गए पाकिस्तानी जासूस एडवोकेट रिजवान का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। 24 नवंबर को केंद्रीय खुफिया एजेंसियों और इंटेलिजेंस ब्यूरो की संयुक्त कार्रवाई में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी और टेरर फंडिंग के आरोप में रिजवान को गिरफ्तार किया गया। अब तक की जांच में यह खुलासा हुआ है कि रिजवान अकेला नहीं था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर 4 अन्य संदिग्धों को भी हिरासत में लिया है, जिनके तार सीधे आतंकवाद के लिए वित्तीय सहायता से जुड़े हुए हैं। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा फोकस रिजवान के बैंक खातों पर है और सूत्रों के हवाले से पता चला है कि इन खातों में हवाला के जरिए करोड़ों की संदिग्ध राशि आई है, जिसकी गहन जांच की जा रही है। पुलिस की टीमें तावड़ू स्थित पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है, जहां रिजवान का खाता है। पुलिस ने बैंक को रिजवान के खाते से जुड़ी कोई भी जानकारी सार्वजनिक न करने के सख्त निर्देश दिए हैं। SP राजेश कुमार ने बताया कि संदिग्ध व्यक्तियों की बैंक डिटेल, मोबाइल लोकेशन और दैनिक गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। SP ने पुष्टि की कि आतंकवाद जैसी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में अब तक कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब बात करते हैं हिसार की। बुधवार सुबह रायपुर रोड के नजदीक सड़क किनारे झाड़ियों में एक संदिग्ध इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पाया गया, जो एक छोटे पैराशूट से जुड़ा हुआ था। चूंकि ये इलाका हिसार एयरपोर्ट और आर्मी कैंट के बेहद करीब है, इसलिए तुरंत ही सुरक्षा एजेंसी और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। संदिग्ध वस्तु मिलने की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने पैराशूट से जुड़े सफेद रंग के बॉक्स की बारीकी से जांच की। बॉक्स पर हरी और लाल रंग की लाइटें भी लगी थी, जिसने इसके संदिग्ध होने के शक को और बढ़ा दिया। सुरक्षा के लिहाज से ये इलाका बेहद संवेदनशील माना जाता है, इसलिए एक्सपर्ट की टीमों को भी बुलाया गया। पुलिस ने इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को तुरंत कब्जे में ले लिया और आगे की जांच के लिए थाने ले गई। पुलिस जांच में सामने आया कि ये ऑब्जेक्ट मौसम विभाग का था। अगली खबर करनाल से। यहाँ नेशनल हाईवे 44 पर घरोंडा के पास आज सुबह रोंग साइड से आए एक बेकाबू ट्रक ने पहले पंजाब रोडवेज की बस को टक्कर मारी और फिर एक बाइक तथा एक कार को कुचलता हुआ डिवाइडर पर पलट गया। इस विनाशकारी दुर्घटना में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए। पुलिस के अनुसार मृतकों में 2 लोग हरियाणा के करनाल के रहने वाले हैं, जबकि 2 अन्य उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के पिता पुत्र हैं। मरने वाले करनाल निवासी संजीव और विशाल बाइक पर सवार थे। कार में सवार अलीगढ़ निवासी 52 वर्षीय बलबीर और उनके 20 वर्षीय बेटे भुवन के भी इस हादसे में जान चली गई। बलबीर और भुवन दिल्ली से लुधियाना जा रहे थे और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ये तेज रफ्तार ट्रक करनाल की तरफ से आया था और टोल से करीब 1 किलोमीटर पहले डिवाइडर पार करके विपरीत दिशा में आ गया। ट्रक का ड्राइवर या तो नींद में था या नशे में। कार पूरी तरह से ट्रक के नीचे दबकर चकनाचूर हो गई थी और उसमें फंसे शवों को क्रेन की मदद से काटना पड़ा। बस में सवार यात्री हरजीत सिंह ने बताया कि अचानक एक जोरदार झटका लगा और बस रुक गई, जिससे यात्रियों में भी अफरा तफरी मच गई।
अब बात करते हैं लाडो लक्ष्मी योजना की। हरियाणा की लाखों महिलाओं को आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंडित दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की दूसरी किस्त जारी कर दी है। एक साथ 7,01,965 लाभार्थी बहनों के खातों में 2100 की राशि सीधे हस्तांतरित की गई और इस योजना को महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लॉन्च किया गया था, जिसके लिए बजट में 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने एक ऐसा अहम ऐलान भी किया जिसने भुगतान की प्रक्रिया को पूरी तरह से बदल दिया। सीएम सैनी ने साफ कर दिया कि अब महिलाओं के खाते में योजना की राशि हर महीने नहीं बल्कि हर 3 महीने के बाद एक साथ डाली जाएगी। इस घोषणा ने उन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया जिनमें पहले 6 महीने में भुगतान की बात कही जा रही थी। अब महिलाओं को हर तिमाही में एक बड़ी राशि एक साथ मिला करेगी। मुख्यमंत्री ने इस दौरान पारदर्शिता पर जोर दिया और बताया कि 9 लाख से अधिक आवेदन आए थे, जिनमें से 7 लाख महिलाएं पात्र पाई गई। उन्होंने कहा कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है, जिनमें केवाईसी और सत्यापन सिर्फ 24 से 48 घंटे में पूरा हो जाता है। अंत में बात करते हैं शूटर मनु भाकर की। ओलंपिक और शूटिंग वर्ल्ड कप में देश का नाम रोशन करने वाली हरियाणा की स्टार शूटर मनु भाकर ने खेल के मैदान के बाद अब शिक्षा के क्षेत्र में एक नई उपलब्धि हासिल की। मनु भाकर ने रोहतक स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी IIM में दाखिला लिया और अब वो वहां से PG डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की पढ़ाई करेंगी। झज्जर जिले के गोरिया गांव की मूल निवासी मनु ने अपनी स्कूली शिक्षा के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन और पंजाब यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। परिवार का कहना है कि मनु ने शूटिंग करियर के बाद इसी से जुड़े बिजनेस को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ये कोर्स चुना है। मनु के पिता रामकिशन भाकर ने बताया कि मनु हमेशा से पढ़ाई और करियर से जुड़े फैसले खुद लेती है। उनकी मां सुमेधा भाकर ने कहा कि उन पर कभी कोई दबाव नहीं बनाया गया। वर्तमान में मनु का पूरा फोकस 2027 से 28 में भारत में होने वाले शूटिंग वर्ल्ड कप की तैयारियों पर है। भाई अखिल भाकर ने बताया कि देश भर की यूनिवर्सिटी से जानकारी लेने के बाद ही मनु ने IIM रोहतक को चुना। हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या फिर हरिभूमि वेबसाइट पर जाएं।